उड़ने की आशा सीरियल में आपका स्वागत है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं तेजस उस लड़की को कहता है कि जे आप मेरा कार्ड देख लीजिए, इसमें सब कुछ मेंशन है। वो लड़की कहती है कि आपकी एजुकेशन तो बहुत अच्छी है। वो कहती है मुझे भी घूमने का और म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल करूं? जस कहता है हाँ हाँ कीजिए। वो लड़की कहती है अगर शादी के बाद भी मैं काम करूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? तेजस कहता है मुझे भला क्यों इतराज होगा, एक लड़की को तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। इन सब बातों के बाद तेजस कहता है मुझे माँ श्वेता पसंद है। तो श्वेता भी बोल देती है मुझे भी आपकी फैमिली बहुत पसंद है। ये सुनकर रेनू बहुत खुश होती है। सचिन कहता है कि मस्त है, रब ने मिला दी जोड़ी। श्वेता कहती है जी बेबी भी बहुत सुंदर है। रेनू कहती है और इस बेबी को भी आप सब लोग बहुत पसंद आए। तभी भगवान का शुक्र अदा करती है रेनू। वो कहती है अब तो मैं अपने तेजस की बहुत धूमधाम से दूसरी शादी करूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि वो रोशनी मेरे बेटे के आसपास कैसे भड़कती है। तभी श्वेता के पापा कहते हैं ये हैं हमारे घर के सबसे बड़े हमारे चाचा जी। वो रेनू से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा गाँव में घर कहाँ है, कौन से गाँव से आए हैं आप लोग? रेनू कहती है जी मेरे मायके का गाँव लखनवाड़ी है। तभी वो चाचा जी कहते हैं अच्छा वहाँ तो मैं गया हूँ और वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है। रेनू कहती है हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, और वहाँ तो मेरे घर से प्रसाद जाया करता था और मेरे बाबा वहाँ पर जाकर नाग पंचमी पर पूजा भी किया करते थे। वो चाचा जी कहते हैं वैसे आपके बाबा का नाम क्या है? रेनू कहती है मेरे बाबा का नाम बालकृष्ण पाटिल है। तभी वो चाचा जी कहते हैं तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। सुनकर रेनू के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ? क्योंकि श्वेता की आई के आजूबा और तुम्हारे आजूबा दोनों दूर के भाई हैं और इस तरह से श्वेता की आई और तुम दोनों आपस में बहनें हुई। हमारे जहाँ ऐसे दूर के रिश्ते पर भी शादी नहीं होती। रेनू के बनाए हुए प्लान पर पानी फिर जाता है। चाचा जी कहते हैं इस तरह से ये लड़का श्वेता का भाई हुआ। सचिन और आकाश हंसने लग जाते हैं। श्वेता के पापा भी कहते हैं ऐसे में तो ये शादी हो ही नहीं सकती। श्वेता की मम्मी कहती है आप नाराज मत होइए, अब तो हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया क्योंकि अब हम एक ही फैमिली हैं। अब से हम तेजस के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप श्वेता के लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करना। वो तेजस को कहती है अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढोगे ना? सचिन कहता है हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो चलिए फिर आई हम चलते हैं। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भाई के लिए बीवी ढूंढने आएंगे और यहीं पर हमें बहन मिल जाएगी। वहाँ से तेजस और रेनू निराश होकर चले जाते हैं। ये सब देखकर सचिन और आकाश की हंसी नहीं रुकती। रेनू उन पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि चुप बैठो, मुझे ये मजाक लगता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तेजस कहता है मैं भी ये सोच रहा था कि मेरी लाइफ में इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हो सकता है। रेनू कहती है ये सब क्या हो रहा है, आखिर मेरे तेजस ने आपका क्या बिगाड़ा है? अच्छी जगह बात बनते बनते बिगड़ गई। तभी रेनू खुद को समझाती है। वो कहती है जो हुआ सो हुआ, वैसे भी दुनिया में अच्छी लड़कियों का अकाल नहीं पड़ा, कोई ना कोई सुंदर सुशील अच्छी बड़े घर की लड़की मेरे तेजस को मिल ही जाएगी। तभी वो बच्ची हंसने लग जाती है। रेनू कहती है तू क्या ही कर रही है? सचिन कहता है मुझे लगता है इस बच्ची को भी सब कुछ पता है, ये भी खजूर का थोपड़ा देखकर हंस रही है। आगे हम साहिली को देखते हैं। वो कहती है कि क्रिश क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्रिश कहता है कुछ नहीं आंटी, मैं आई का इंतजार कर रहा हूँ। क्रिश कहता है वैसे आंटी आप लोग हमसे नाराज हो तो आप लोग हमें मिलने भी नहीं आते। साहिली कहती है क्रिश ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा हम काम में बिजी हो गए थे इसीलिए तुमसे मिल नहीं पाए, तुमसे मिलने जरूर आएंगे। अगले ही पल वो कहती है क्रिश तुम्हें चॉकलेट चाहिए? क्रिश हाँ कहता है। साहिली उसे कहती है कि चलो हम लेने चलते हैं। तभी हम देखते हैं रेनू किसी को फोन करती है। वो कहती है मैंने तो सोचा था इस बार तेजस का रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है, इसीलिए हमारे साथ उन्होंने ऐसा खेल खेला है। फिर रेनू की नजर साहिली और क्रिश पर जाती है। रेनू फटाफट से ऑटो वालों को कहती है कि रुको भैया, और वो जिससे बात कर रही होती है उसे कहती है कि मैं तुमको बाद में फोन करती हूँ। रेनू साहिली को देखकर कहती है ये लड़की अपनी हरकतों से ही मनहूस है, इसको पता भी है कि रोशनी ठीक लड़की नहीं है, फिर भी उसके बेटे के साथ बात कर रही है, उसकी मदद कर रही है। अगर इसकी वजह से तेजस को कोई भी परेशानी हुई तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं।
रेनू वहाँ से चले जाती है। अभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है। साहिली उसको देखकर ही क्रिश से कहती है तुम घर जाकर खा लेना। ये कहकर साहिली वहाँ से चले जाती है। रोशनी क्रिश से कहती है ये साहिली तुमसे क्या बोल रही थी? क्रिश कहता है कुछ नहीं आई, बस उन्होंने मुझे बिस्किट और चॉकलेट दी थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। रोशनी कहती है कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देती जो तुम साहिली से मांग रहे थे। रोशनी अपने बेटे को साहिली से बात करने के लिए मना करती है। आगे हम देखते हैं रेनू कहती है पता नहीं उस फूल वाली का साया मेरे घर से कब दूर होगा, मुझे मेरे घर में खुशियाँ चाहिए। रेनू उस बच्ची को भी डांटती है। वो कहती है जब देखो तू रोती रहती है। फिर वो तेजस को डांटने लग जाती है। वो कहती है कि तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। तभी वहाँ पर सचिन आता है। वो कहता है अरे खजूर अब तुमने क्या कांड कर दिया। रेनू कहती है उससे क्या पूछ रहा है, पूछना है तो अपनी पत्नी से पूछ, इस घर से उसका साया कब जाएगा। सचिन कहता है पहली बात तो मेरी पत्नी का नाम अपने मुंह से इज्जत से ले, क्या किया है उसने जो तुम उसको भला बुरा बोल रही हो। तभी रेनू कहती है तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी उस क्रिश से छुप छुप कर मिलती है, वही क्रिश फ्रॉडिया का बेटा। उस रोशनी का कोई भरोसा नहीं है, वो अगली चाल चलने के लिए अपने बेटे का भी इस्तेमाल कर सकती है। क्या पता तुम्हारी बाइकों के जरिए हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर कोर्ट के सामने पेश कर देगी। उसे बोलो कि उस बच्चे से दूर रहे। सचिन कहता है मेरी बाइको कभी गलत कर ही नहीं सकती, एक बच्चे को उसने नाश्ता पानी क्या खिला दिया कि वो गलत हो गई। तभी तेजस कहता है ये रोशनी कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, साइली अगर क्रिश को खाना वाना खिलाएगी तो मेरी तो वाट लग जाएगी। सचिन कहता है तू खुद को संभाल, जो लाली पाउडर वाली है को अगर तेरी वाट लगानी होगी तो तेरी खुद की हरकतों से लगाएगी। साहिली को तुम जैसे लोगों की तरह लालची लूमड़ी बनना नहीं आता, वो खुद के बारे में नहीं सबके बारे में सोचती है। रेनू कहती है मैं अपना घर सुरक्षित रखना चाहती हूँ, इसलिए अपनी साहिली से कह दे क्रिश और रोशनी से दूर रहे। सचिन कहता है नहीं बोलूंगा, साहिली को मैं फालतू का नोका टोकी नहीं करता हूँ, को इतनी अकल है उसको मालूम है क्या सही है और क्या गलत। आगे हम देखते हैं सचिन और साहिली कहीं जा रहे होते हैं। साहिली उसे कहती है क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सचिन साहिली को बताता है बाबा की बाई ने तुम्हें देख लिया क्रिश के साथ, इसी बात के लिए वो राई का पहाड़ बनाई जा रही है। साहिली कहती है ऐसा क्या हो गया। सचिन कहता है उसको लगता है तू लाली पाउडर के साथ मिलकर तू कुछ तो प्लान कर रही है, जिसकी वजह से खजूर को उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। साहिली कहती है उस मासूम से बच्चे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम लोग उससे मिलने क्यों नहीं आए। अब हम अपनी गलती का बोझ उस नन्ही की जान पर तो नहीं डाल सकते। उसे कैसे बताएं कि उसके सज्जन अंकल और साहिली आंटी ने उसे मुंह क्यों मोड़ लिया है। सचिन कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, ये बाबा की आई तेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है। साहिली कहती है यही वजह है जो मैंने घर छोड़ दिया। सचिन कहता है मैं जानता हूँ तेरी इज्जत क्या मुझे प्यारी नहीं है। सचिन कहता है अगर आई तेरे बारे में आगे से उल्टा सीधा बोलेगी मैं तो उसको भी। सचिन की पूरी बात नहीं होती। साहिली कहती है मैं तो उनको संभाल लूंगी, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। अभी हम सबको एक साथ देखते हैं। साहिली कहती है काकू कैसी हैं आप, मगर रेनू कोई भी जवाब नहीं देती। वो मैडम कहती है साहिली आपसे बोल रही है आप कैसी हैं, आप कोई भी जवाब नहीं दे रही। कहीं जो रोशनी ने स्टेटमेंट दिया है वो सही तो नहीं है, इन सब के पीछे आपका ही तो नहीं हाथ है। अभी सचिन कहता है मैडम आई आजकल घर में बहुत काम करती है, वो इतनी थक जाती है कि जवान काम ही नहीं करती। वो मैडम कहती है मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, अगर हम रास्ते में भी चलते हैं तो कोई भी हमें बुलाता है तो उसका हम रिप्लाई करते हैं ना, तो फिर ये तो आपकी बहू है। तभी रेनू कहती है मैं ठीक हूँ और मुझे ठीक ही रहने देना। तभी वो मैडम रेनू को कहती है मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने घर की बातें इतनी बड़ी मत कीजिए कि दीवारों पर दरारें पड़ जाएं और आने जाने वाले लोग उसमें झांक कर देखें। अपने घर के मनमुटाव आप घर में ही रखिए, बाहर लेकर जाएंगे तो लोग उसकी हंसी ही उड़ाएंगे। तभी वो मैडम तेजस से कहती है आपका मैनेजमेंट कितना पुअर है, तो अपना बिजनेस संभाल पाते हैं और ना ही अपना रिश्ता, और अब आप इस बच्ची को नहीं संभाल पा रहे हैं। भी सचिन कहता है नहीं नहीं मैडम इसने MLA किया है। मैडम सुनकर हैरान हो जाती है। तभी तेजस कहता है अरे गवार मैंने MBA की है, MLA को बधाई कहते हैं। इन सब बातों में तेजस और सचिन की बहस हो जाती है। रेनू उनको चुप करवाती है। तभी वो मैडम तेजस से कहती है कल तुम्हारे केस की पहली काउंसलिंग है, तो जब तुम जहाँ पर जाओगे तो हरकतें तुमने पहले की हैं दोबारा मत करना, अकलाना सही बात ना करना, काउंसलर के साथ सीधी सीधी बात करना और सच सच बोलना, तभी तलाक हो पाए।
पाएगा, वरना ये केस बहुत लंबा चलेगा, वरना रोशनी कोई भी मुसीबत खड़ी कर सकती है। भी तेजस सोचता है और कहता है, ऐसे मैडम रोशनी ने इस बच्ची को देखा है, वो शोरूम आई थी, उसने इस बच्ची को देखा और बहुत तमाशा किया था। तभी वो मैडम कहती है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप इस बच्ची को अपने काम पर साथ लेकर गए थे, लेकिन क्यों? तेजस कहता है, मैम मैं नहीं, ये गवार लेकर आया था। अभी सचिन कहता है, हम में बात हुई है, 2 घंटा अपने साथ बच्ची को मैं रखूंगा और 2-2 घंटे ये दोनों, तो इसके बाद तो मैं इसके पास ही छोड़कर जाऊंगा। वैसे भी मैडम, इंसानियत के नाते हम इस बच्ची का ध्यान रख रहे हैं, का मतलब ये नहीं कि ये खजूर की बच्ची हुई। वो मैडम कहती है, ये तो बात ठीक है, हमारे पास इस बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, नहीं तो कोर्ट में वो रोशनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तभी रेनू कहती है, ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना था मैडम, अगर इन सब के बीच हम तेजस की शादी कर दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तभी वो मैडम कहती है, आपको जेल में चक्की पीसना अच्छा लगता है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तभी तेजस कहता है, मेरा डिवोर्स तो जल्दी हो जाएगा। मैडम कहती है, कल जब आप मैरिज काउंसलर के सामने जाएंगे, तब आप एक ही बात कहना, मुझे तलाक चाहिए और इस बच्ची को साथ मत लेकर जाइएगा, वरना आपका केस बिगड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं सचिन साहिली को देखता है। वो कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? साहिली कहती है, मैं तो आई की दवाई लेने आई थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी साहिली के हाथ से प्रेगनेंसी किट गिर जाती है। सचिन उठाकर उसे देखता है और चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ। साहिली कहती है, धीरे बोलो सचिन, हम बाहर हैं, तुम मेरे साथ चलो। तो वहीं पर रेनू तेजस को कहती है, अब तू आराम से सो जा और तू सुबह फ्रेश होकर उठना। तू याद रख, कल सुबह तुम्हारी काउंसलिंग है, तुम्हें एकदम चौकन्ना रहना है, वहाँ पर वही बोलना जो तुम्हें कृष्णा मैडम ने समझाया है। ये कहकर रेनू वहाँ से चले जाती है। तभी तेजस देखता है कि खिड़की के बीच में से रोशनी आ जाती है। उसे देखकर तेजस चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रोशनी कहती है, मैं यहाँ पर चोरी करने नहीं आई हूँ, मुझे एक बात बताओ कि वो बाबू कहाँ है? वहाँ पर सचिन बार बार साहिली से पूछता है, तुम मुझे बताओ ना, मैं बाबा बनने वाला हूँ। साहिली कहती है, मुझे पहले टेस्ट तो करने दो, तुम अभी इस वक्त ज्यादा सोचो मत। सचिन कहता है, ज्यादा सोचने का पैसा थोड़ी ना लगता है। वो साहिली को उठाता है और झूमने लग जाता है। वहाँ पर तेजस रोशनी को कहता है, तुम जहाँ से चली जाओ, फिर मैंने आवाज लगा दी तो आई यहाँ पर आ जाएगी। रोशनी कहती है, तेजस, हमारे जुदा होने से पहले हमारी जिंदगी कैसी थी वो दिखाने आई हूँ। रोशनी कुछ फोटोज निकालती है और तेजस के हाथ में थमा देती है और कहती है, देखो कितने अच्छे मोमेंट थे, हम दोनों कितने खुश थे, और आज तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी लाइफ का कभी हिस्सा थी ही नहीं। हमारे रिश्ते को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकती मैं। रोशनी तेजस के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे एक मौका दे दो, उसके बाद तुम्हें जो अच्छा लगे कर देना। रोशनी कहती है, प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, आई लव यू। तभी तेजस भी कहता है कि आई लव यू टू। तभी तेजस कहता है, मैं कोर्ट में बोल रहा था, तीर और तलवार से सबसे बड़ा घाव वो होता है जब कोई अपना धोखा देता है। ये बुरा लगा था जब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे अगेन गवाही दी थी, और मैं तो तुम्हारा पति था ना, मुझे बुरा नहीं लगा होगा। मैं हर जगह मजाक बन के रह गया हूँ, लेकिन अब बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ना मैं तुम्हें कभी मौका दूंगा। वो रोशनी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रोशनी कहती है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो और देखना इसके बाद तुम्हें भी दुख होगा। ये कहकर रोशनी वहाँ से चले जाती है। तेजस कहता है, इससे किसी भी तरह पीछा छुड़वाना है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में तेजस का तलाक हो जाएगा या सच में सचिन पापा बनने वाला है? सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।